सरकार का अपहरण कर लिया है बिहार के गुंडों ने, बिहार के बलात्कारियों ने। यहाँ पर आप देख रहे हैं MA न्यूज। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आज सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों के विधायकों ने विधानसभा परिषद में प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल के दिनों में सामने आए नीट छात्रा मामले के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में कानून का राज स्थापित है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने दावा किया कि पहले कई मामलों में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं होती थी, जबकि अब अपराध होने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पूरे तौर पर अगवा हो गई है। इस सरकार का अपहरण कर लिया है बिहार के गुंडों ने, बिहार के बलात्कारियों ने। यहाँ पर न महिला सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित है। नीट के छात्रा के साथ जो हुआ है दिन दहाड़े, उसकी सारी सच्चाई आपके सामने में आ गई है कि अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहाँ गुम होकर रह गया है। दूसरी तरफ हेना नाम की एक 6 बच्चे की माँ के साथ उसको उठाकर बलात्कार किया जाता है सामूहिक, और उसको गेहूं के भूसा में छुपा कर रखा जाता है। और वो आपने देख लिया, कपड़ा के व्यवसायी अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग लोगों ने कर दी, झूठा आरोप लगाया और पुलिस की नाअहली की वजह से उसकी मौत हो गई, उसका मर्डर हो गया है। अब कयूम नाम से भिरवा स्थान का एक आदमी को मार डाला इन्हीं लोगों ने। आप देखेंगे कि शहजादे नाम के एक व्यवसायी हैं कपड़ा के, यहाँ पर बेगूसराय के, और उनको 2023 में धमकाया और उसका मामला ये हुआ कि 2023 में उसने केस किया, जालिम उसमें रहा, जेल में रहा, और 2025 में उसको मार डाला गया और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। नुरशेद नाम के एक मुस्लिम युवक को सिर्फ भाषा के नाम पर मार डाला गया। तो आखिर क्या हो रहा है कि क्या अक़लियतों को जिंदा रहने का हक नहीं है इस राज्य में? क्या महिलाओं की इज्जत आबरू ठिकाने में नहीं रहेगी? और एक युवक सूरज बिहारी नाम से, जो गुलाब बाग का मक्का का बड़ा व्यवसायी है, उसको दिन दहाड़े गोली मारी जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की क्या चीज बाकी रह गई है यहाँ पर? तो ये सरकार पूरे तौर पर कहीं न कहीं मैंने बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली, कहीं न कहीं से लुटेरों को संरक्षण देने वाली और अक़लियतों पर जुर्म ढाने वालों को छूट देने वाली सरकार। घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। मैंने क्या कहा, घटना पहले भी हुआ है, घटना आगे भी होगी, लेकिन जो 90 से पहले जो घटना होती थी, 2005 से पहले जो घटना होती थी, उस घटना उसके बनिस्पत देखिएगा तो घटना बड़ी कम हो रही है। अब जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले जो घटना होती थी उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए आप तो जो घटना की चर्चा करते महिला सुरक्षा, आज तो हमारे बिहार की महिला, हमारे जो मातृशक्ति है, आप देख सकते हैं कितना सशक्त हुआ है, कितना मजबूत हुआ है। आज भारत के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जितना पुलिस बहाली आज महिला बिहार में हुआ है, उतना किसी राज्य में नहीं हुआ है। आज 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को सशक्तिकरण की जीविका के माध्यम से जोड़ा गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव इस बिहार में दिया गया है, जो किसी राज्य में ऐसा नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर बिहार सबसे आगे है। तो इस पर तो आधिकारिक बयान हमारे DGP साहब का, हमारे SSP साहब का और बाकी सब लोगों ने दे रखा है। अब CBI के जिम्मे यह जांच चली गई है, तो स्वाभाविक तौर पे CBI अब इस पर अपना बयान देगी। CBI को रिकमेंडेड हो गई है जांच, तो CBI हमारे देश की सर्वोच्च, निष्पक्ष और उत्कृष्ट संस्था है और मुझे लगता है वो सक्षम है इस तरह के जांच को करने में। तो निश्चित तौर पे उसके बयान का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। बिहार पुलिस निकम्मी है इसलिए CBI को दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जन भावनाओं का कद्र करने के नाते हम लोग CBI को जांच देते हैं और कई टेक्निकल जानकारी जिससे CBI इक्विप्ड होती है। निश्चित तौर पे CBI इस देश के सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में है। उनके पास कई तरह की योग्यताएं, क्षमता और सूक्ष्म तरीके से किसी चीज़ को अनुसंधान करने की क्षमता होती है। तो उन्होंने, सरकार ने दिया है तो बिल्कुल तौर पे कुछ सोच समझ कर ही काम को किया है। मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं। क्या पटना पुलिस पर उनको भरोसा नहीं, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, और केस को लिपापोती के लिए CBI को देने का काम किया है? बिहार की जनता जानना चाह रही है इस घटना में कौन बड़े लोग संलिप्त